देवर्षि नारद जी भ्रमण करते हुए बद्रिक आश्रम क्षेत्र से और जा पहुंचे ऋषिकुल पर्वत पर। ऋषिकुल पर्वत पर जैसे ही भ्रमण कर रहे थे कि 2 क्षण के लिए उस जगह रुक गए जहां माता अनसुईया तपस्यारत थी। देवर्षि नारद जी उतर गए वहां और आकर के आश्रम पर पहुंचे। माता अनसुईया सुंदर अत्रेश्वर महादेव का पूजन करके लौट रही थी। कोई एक मोदक उसमें से देवर्षि नारद जी को दिया, आइए भगवान प्रसाद पाइए। प्रसाद दिया और जैसे नारद जी ने प्रसाद पाया, अरे वाह वाह क्या अद्भुत स्वाद है। मैया प्रणाम, मैं चलता हूँ। प्रणाम करके देवर्षि नारद जी चल पड़े। अब महाराज सीधे जा पहुंचे बैकुंठ में। लक्ष्मी मैया को प्रणाम किया। अरे वाह भैया, आज सुबह सुबह आपका आगमन। बोले हाँ, किधर से आ रहे हो? अरे बोले वो मैं माता अनुसुईया के आश्रम से आ रहा हूँ। अरे ये अनुसुईया कौन है? बोले भैया क्या बताऊं, बड़ी अद्भुत पतिव्रता नारी है। मुझे लगता है उससे श्रेष्ठ कोई है नहीं पतिव्रता। अच्छा, मुझसे भी बढ़कर? अरे मैया आप तो उनके सामने कुछ लगते ही नहीं हो। इतना कह के देवर्षि नारद जी जा पहुंचे सीधे रुद्रलोक में। माता पार्वती को प्रणाम किया। पार्वती मैया ने भी नारद जी को प्रणाम किया। बोले प्रणाम गुरुदेव। माता पार्वती के गुरुजी भी हैं नारद जी। अब भैया माता जी हैं तो प्रणाम किया, अभिवादन हुआ। माता भी भगवान का पूजन करके आ रही थी और मोदक दे दिया प्रसाद में। नारद जी ये प्रसाद ले लो। प्रसाद दिया और जैसे प्रसाद खाए देवर्षि नारद जी ने तो सड़ा सड़ा सा मुंह बना लिया। अरे माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है, प्रसाद में आनंद नहीं, आनंद की प्राप्ति नहीं हुई? बोले नहीं मैया, जो प्रसाद अनसुईया के आश्रम पर मैंने पाया था ना, वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। उसका स्वाद ही कुछ और है। अरे कौन अनसुईया, किसकी बात कर रहे हो? बोले मैया एक पतिव्रता नारी है। बोले मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है। बोले मैया आप तो उनके सामने फीके हो, फीके, कुछ लगता ही नहीं हो। इतना कह के देवर्षि नारद जी वहां से चल पड़े। अब माता पार्वती जा पहुंची कोप भवन में। पहले एक जमाना होता था, पत्नी जो है इतना घूंघट करके रखती थी, किसी के सामने ऊंची आवाज में कोई बात करना तो बहुत दूर की बात है, देख नहीं सकती थी। अब महाराज पतिदेव से कैसे झगड़ा करें? तो पहले जमाने में एक घर में एक कमरा अलग से बना दिया जाता था जिसे कोप भवन कहते थे। वो गंदा मैला कुचैला होता था। गंदे कपड़े पहनो, उसके अंदर घुस जाओ, केस वेस सब खोल दो। अब मानो भगवान शिव की मीटिंग चल रही हो कुबेर जी के साथ में कि भैया हाँ किसके यहाँ कितना बजट भेजना है? बोलो राधे राधे। माता पार्वती जा पहुंची कोप भवन में। भगवान शिव आए, नंद आदि गणों से पूछा अरे देवी किधर गई हैं? बोले महाराज कोप भवन में गई हैं। अरे क्या बात होगी? गुस्सा आ गया, मतलब कुछ बोलना नहीं है, लेकिन कोप भवन में तो गुस्सा है। क्या बात हो गई? भगवान शिव बाहर खिड़की से गए। अरे देवी क्या बात है, काहे को कोप भवन में चली गई हो? बोले महाराज आपसे बात नहीं करनी हमको। अरे अरे बताओ तो सही, हमको तो बताओ। बोले नहीं आपसे बात नहीं करना, हमने कहा ना। अरे देवी एक बार हम पूछ रहे हैं, फिर भगवान को लगा ये बताने वाले नहीं, तो नंद आदि गणों से पूछा क्या बात है, यहाँ नारद जी आए थे क्या? बोले हाँ। ओहो तो जरूर कुछ हुआ होगा। अच्छा देवी बताओ, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। अच्छा आप करेंगे? बोले हाँ मैं जरूर करूंगा। बोले आप तो कहते थे कि सबसे बड़ी पतिव्रता तो देवी आप हो। अब वो नारद जी आए थे, वो कह रहे थे कि सबसे बड़ी पतिव्रता नारी माता अनसुईया है। अब भगवान समझ गए
अच्छा अच्छा ठीक है देवी, आप बताओ मुझे क्या करना है, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। इतना कह के देवर्षि नारद जी पहुंच गए थे ब्रह्मलोक में। ब्रह्माणी अपनी माता के सामने भी यही बात कह दी कि महाराज तीनों देवियों ने तीनों देवताओं को विवश किया और कहा जाओ आप जाकर के अनसुया की परीक्षा लेकर के आओ। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर माता अनसुया को आश्वस्त कर दिया था कि माँ हम आपके पुत्र बनने आ रहे हैं। अत्रीश्वर महादेव की आराधना करती है माता अनसुया। इधर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश चल पड़े माता अनसुया की तपस्या को भंग करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। तीनों का मार्ग में मिलन हुआ। तीनों ने संतों का स्वरूप धारण किया और अनसुया के आश्रम पर उतर गए। द्वारसिका भिक्षाम देहि भगवती। तो महाराज माता अनसुया अंदर से कंदमूल फल लेकर के आई, क्योंकि संत द्वार पर पधारे हैं। गृहस्थ का नियम होता है अतिथि देवो भव। आपके द्वार पर कोई भी आ जाए तो भैया उसे खिलाए पिलाए बिना नहीं भेजना। वो कुछ खाना नहीं चाहता है तो उसे जल तो पिला दो। ऐसा क्यों? बोले अगर आपने कुछ खिलाया पिलाया नहीं तो आपका किया गया जो आज तक का पुण्य है वह पुण्य उस व्यक्ति के पीछे चला जाता है। इसलिए जब भी कोई घर में आए उसे कुछ खिलाओ पिलाओ जरूर। माता अनसुया भी कंदमूल फल लेकर के आ गई। आओ भगवान आओ। आसन पाद्य अर्घ आचरण किए, आसन दिया, बैठे नहीं, 2 कदम पीछे हट गए। बोले नहीं 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 नहीं, अरे हम तो ये वाली ऐसी कोई भिक्षा नहीं लेंगे आपसे, हम तो आज विशेष भिक्षा लेंगे। विशेष? आपने कुछ हमसे मांगा है, बताइए मैं आपकी क्या मनोकामना पूर्ण करूं? भगवान क्या सेवा करूं? महाराज त्रिदेवों ने कहा आप हमें निर्वस्त्र होकर के दुग्ध पान कराओ। माता अनसुया ने तत्क्षण ये सुनते ही अपने आंखें बंद कर ली, कानों में अपनी उंगलियां डाल दी, पतिव्रत धर्म का स्मरण किया, अत्रीश्वर महादेव का स्मरण किया और मन ही मन विचार किया यदि ये पाखंडी हैं तो ये शब्द निकलते ये भस्म क्यों नहीं हो गए? यदि ये संत अमलात्मा है तो ये जलकर राख क्यों नहीं हो गए हैं? जैसी पतिव्रत धर्म का स्मरण किया तो त्रिदेवों की छवि उनके ऊपर उन्हें दिखाई देने लगी। अरे वाह, त्रिदेव पधारे हैं द्वार पर परीक्षा लेने। तत्क्षण आंखें खोली और प्रसन्न चित्त मन से उन्हें आश्वस्त किया कि निश्चित मैं आपको निर्वस्त्रों के दुग्ध पान कराऊंगी। अब महाराज वहां कमंडलों का जल माता अनसुया ने अपने बाएं हाथ में लिया, पतिव्रत धर्म का स्मरण किया, उनके ऊपर सिंचन किया। वे 6-6 महीने के शिशु बन गए। बोले माता अनसुया की जय। वे 6-6 महीने के शिशु बन गए और तब से लेकर के आज तक माता अनसुया पुत्र वरदायिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 6-6 महीने के बालकों को माता ने फिर दुग्ध पान कराया। सायंकाल की बेला भी अत्रि ऋषि पधारे। अरे देवी ये बालक किसके हैं? बोले स्वामी भगवान की कृपा हुई है, ये सब आपके पुत्र हैं। वाह भैया वाह, अत्रि ऋषि सब जानते थे। और जैसी जरा और नजर पड़ी तो वे अपनी साधना में लीन रहते थे, अपनी साधना करने चल पड़ते थे। माता अनसुया के मंदिर से 1.5 किलोमीटर आगे अत्रि ऋषि रहते हैं। इधर माता लालन पालन कर दी, झूलने में झुला दी। अब देवर्षि नारद जी ये दृश्य देख रहे हैं, प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। पर तीनों देवियां 6 महीने बीत गए, हमारे पतिदेव लौटे नहीं हैं, कहाँ गए हैं? देवर्षि नारद जी का स्मरण किया, आओ इधर आओ इधर आओ, हम तुम्हारी तुमड़ी फोड़ देते हैं, तुमने हमारे पतिदेव कहाँ भेज दी? बोले माता प्रणाम, हम आजकल माताओं से दूर से बात करते हैं, बताओ क्या सेवा करनी है?
हम किसी अनुष्ठान में, बताओ बताओ, वरना हम चल दिए। बोले अच्छा ये बताओ हमारे पतिदेव कहाँ हैं? बोले मुझे क्या पता कहाँ है, जहां आपने भेजा होगा वहां होंगे। बोले अब बता दो। बोले नहीं नहीं मुझे नहीं पता, हम तो चले श्रीमन नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद जी निकल पड़े। वही ब्रह्माणी ने सौगंध दे दी पिताजी की कि आपको आपके पिताजी की सौगंध है भैया, आप जीते और हम हारे, बस हमने हार मान ली। अब तो बता दो ना हमारे पतिदेव कहाँ हैं? तब देवर्षि नारद जी समीप में आए जब उनका अभिमान समाप्त हो गया कि तुम जीत गए हम हार गए। अमानिना अमान देना कीर्तनीय सदा रे। बोले आओ इधर आओ, ये देखो ये एक जगह है और यहाँ पर आपके पतिदेव ना 6-6 महीने के शिशु बने हैं और जब 15-20 वर्ष की हो जाएंगे माता अनसुया उनका विवाह कहीं और कर लेगी ना, तब तुम भस्म रमा करके माला झोली लेकर राम राम रटते रहना। अरे महाराज ये तो बड़ी विडंबना हो गई, अब क्या होगा, कैसे मिलेंगे हमारे पतिदेव? बोले जाओ अनसुया के आश्रम पर जाओ और अपने पतिदेव ले लो, मांग लो। अच्छा अनसुया के आश्रम पर भेजना चाहते हो? मैं जब वो त्रिदेवों को बालक बना सकती है तो फिर तो हमारा न जाने क्या असर होने वाला महाराज। हम ही ने तो उनको भेजा था, ये तो उसको पता चल गया होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, वो हमें श्राप दे देगी तो? बोले नहीं भैया नहीं, आप यही तो सबसे बड़ा गुण अनसुया में है। असूया ईर्ष्या राग द्वेष रहिता या सा अनसूया, जिसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, कोई असूया नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। आप तो जाओ। तीनों देवियां आई, साध्वी का रूप धारण करके पधारी हैं अनसुया के आश्रम पर। द्वार पर से बाहर से पुकारती है, मैया क्या हम अंदर आ जाएं? तो मैया का वृद्ध स्वरूप है, देख रही है अंदर से, कौन है भैया बाहर? बोले हम आपकी पुत्र वधू हैं, हम अंदर आ सकती हैं क्या? अरे बोले पुत्र वधू, और आपको पूछने की क्या जरूरत है? अरे आप तो चले आओ। तीनों देवियां अंदर गई। माता मानो अभी उनका श्रृंगार कर रही हो, उनका स्नान करा के उनको श्रृंगारित कर रही हो, वस्त्र पहना रही हो। तीनों देव 6 महीने के हैं और पालने में तीनों अलग अलग पालने में हैं, झूला झुला रही हो। और माता अनसुया को प्रणाम किया। त्रिदेवियों ने कहा माता आप हमारे पति हमें लौटा दो ना। बोले आपके पति? देवी आपके पति कहाँ हैं? बोले ये हमारे पति है ना, हमें लौटा दो। अच्छा आपके पति ले जाओ, जाओ ले जाओ। अब वो महाराज रुद्राणी माता पार्वती गई विष्णु भगवान को गोदी में उठा रही, मेरे पतिदेव है। नहीं 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 ये नहीं हो सकते मेरे पतिदेव। महालक्ष्मी जी शिव जी को उठा रही है, नहीं 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 ये भी नहीं हो सकते भैया, उनको समझ ही नहीं आए, पहचान ही नहीं पाए। फिर वही सायंकाल की बेला आई, प्रदोष काल की बेला आई, भगवान अत्रि ऋषि पधारे। अब जैसे अत्रि ऋषि ससुर जी आए तो भैया ससुर जी के सामने कैसे खड़े हो? तो तीनों देवियां जाकर एक कोने पर खड़ी बैठ गई। माता अनसुया ने अत्रि ऋषि का स्वागत अभिनंदन प्रणाम किया और जैसे देवों को देखा कोने पे नजर गई। बोली देवी ये देवियां कौन है? बोले स्वामी ये आपकी पुत्र वधू है। अरे देवी कैसा कौतूहल करती हो, पुत्र अभी 6 महीने के और बहू 6 फीट की। बोले हाँ महाराज बड़े घर की बड़ी बहू। महाराज अत्रि ऋषि सब समस्या को समझ गए, सारी विधा को समझ गए। माता अनसुया की सेवा रात्रि में त्रिदेवों को सुनाने के बाद तीनों देवियां माता अनसुया के चरण दबा रही हैं और चरण दबाते 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 तीनों देवियों के आंखों से इतने अश्रुपात हो गए कि माता अनसुया के चरण प्रक्षालन हो गए। माता ने देखा, अरे देवियों आप किसी दुख में हैं क्या, किसी कष्ट में हैं, इतना काहे को रोती हो? बोले मैया आप हमारे ऊपर कृपा कर दो। माँ
आप हमारे पति हमें लौटा दो। तत्पश्चात अत्रि ऋषि पधारे। माता अनसुईया से अत्रि ऋषि ने कहा, देवी अब बहुत समय हो गया, सृष्टि के संचालन में, पालन में, संहार में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, अतः अब आप तीनों देवों को उनके स्वरूप में प्रकट कर दो। तो सज्जनों, पति की आज्ञा है, पतिव्रता है। वही कमंडल का जल अपने दाहिने हाथ में लिया। जब बच्चे बनाए तो बाएं हाथ में था जल, अब उन्हें उनके रूप में प्रकट कर रही माता अनसुईया तो दाएं हाथ में जल लिया। पतिव्रत धर्म का स्मरण किया, उनके ऊपर सिंचन किया, वे सब अपने रूप में प्रकट हो गए। बोले माता अनसुईया, वे अपने रूप में प्रकट हो गए। त्रिदेव है, देवता है। उन्होंने माता अनसुईया से कहा, देवी हम आपके माँ, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगो। माता अनसुईया ने कहा, भैया मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी जो इच्छा थी आप मेरे पुत्र बन गए, अब मुझे क्या चाहिए? जब त्रिदेव मेरे पुत्र हैं तो मुझे भला कौन सा कष्ट हो सकता है, कौन सी मेरी अभिलाषा हो सकती है? लेकिन अत्रि ऋषि सामने खड़े थे। अत्रि ऋषि ने मन ही मन भाव रूप में अनसुईया से कहा, देवी ये देवता है और वरदान मांगना आपका धर्म है, इनसे मांगो। बोले स्वामी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बोले ऐसा वरदान मांगो कि देवे तीनों होवे एक। अब भैया तीनों अलग अलग अगर वरदान दे देंगे इतना कब तक संभालेंगे? इसलिए एक काम करो, देवे तीनों होवे एक। आप वरदान तीनों दे दो पर उसका परिणाम एक होना चाहिए। जैसे ही माता ने कहा तथास्तु, त्रिदेवों ने कहा, तो भगवान दत्तात्रेय का वहां प्रादुर्भाव हुआ। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान दत्त मैंने दिया, त्रय मैंने तीनों ने जो वरदान दिया वे हुए दत्तात्रेय। तीनों के स्वरूप भगवान विष्णु और ब्रह्मा रुद्र का जो अवतार है वो तीनों का सन्मिश्रित अवतार भगवान दत्तात्रेय हुए।